नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी धन ऐप में अपना डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटली एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, हाइडिंग चार्जेस क्या रहेंगे और साथ ही में जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा तो मैं आपको टोटली बता दूंगा कि इसमें आपको अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं, क्या ये ऐप ब्रोकर आपके लिए सस्ता रहेगा या महंगा, सब कुछ है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आएंगे इसके मेन पेज पर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस मोर एट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्राइजेस। जो भी प्राइजेस है वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि फॉर अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी प्लेटफॉर्म फीस है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फॉर इक्विटी डिलीवरी, इंटरडे, ईटीएफ, आईपीओ एंड म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ पर ये आपको फ्री में मिल जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री और नो हाइडन चार्जेस एवर। यहाँ पर आपको हाइडन चार्जेस इसमें कुछ नहीं लगेगा। अगर बात करते हैं फॉर इक्विटी इंटरडे एंड ऑल सेगमेंट्स फ्यूचर्स, तो यहाँ पर आपको जो है 20 रुपया और लोअर के चार्जेस है वो 0.03 है वो पर ऑर्डर आपको पर ट्रेड वैल्यू पर लगने वाला है। अब देखेंगे इसके बाद फॉर ऑल सेगमेंट ऑप्शंस का तो फ्लैट 20 रुपीज़ है वो आपको पर ट्रेड पर चार्जेस है वो लगने वाला है। तो इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी तो आप देख सकते हो, जैसे कि इक्विटी की, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कम्युनिटी, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, तो ये सब सुविधा आपको मिलने वाली है और सबके चार्जेस है वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विटी की। तो इक्विटी का जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो यहाँ पर आपको डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज की सुविधा अवेलेबल मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ इंटरडे में यह 20 रुपया और लोअर के चार्जेस है वो 0.03 है वो पर एक्सटेंडेड ऑर्डर ये चार्ज लगने वाला है। इक्विटी एमटीएफ में चार्ज की बात करेंगे तो 20 रुपीज़ और लोअर के चार्जेस है वो 0.03 देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की। तो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो बीएससी में है 0.00375% और एनएससी में है वो 0.00297%। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे में एनएससी और बीएससी का चार्जेस वो सब सेम ही रहता है। अब बात कर लेते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी वो आपको 18% सब में लगता है, जैसे कि 18% है जीएसटी वो ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेबी चार्जेस और टर्नओवर प्लस आईपीएफटी एंड अदर टैक्स पर ये चार्जेस आपको देना होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब एसटीटी चार्जेस वो डिलीवरी में आपको 0.1% है वो बाई और सेल दोनों साइड देना है। वहीं पर ये इंट्राडे में आपको 0.025% है वो सिर्फ सेल साइड ही देना होता है। 0.1% है वो इक्विटी एमटीएफ में भी ये चार्ज आपको लगने वाला है। सेबी चार्ज की बात करेंगे तो 0.0001% मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो सब में लगता है। इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड ऑल सेगमेंट्स। तो दोस्तों, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वो 0.015% है वो यहाँ पर आपको टर्नओवर पर लगेगा। इक्विटी डिलीवरी में और इंटरडे में चार्ज 0.003% लगने वाला है। वहीं पर एमटीएफ में चार्ज 0.015% लगेगा। आईपीएफटी कंट्रीब्यूशन चार्ज की बात करेंगे तो 0.0001% वो टर्नओवर पर लगेगा आपको इक्विटी डिलीवरी में, और इंटरडे में ये चार्जेस आपके 0.0001% लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। तो इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस है वो 20 रुपीज़ पर एक्सचेंज ऑर्डर, जिसका लोअर के चार्जेस है वो 0.03 देखने को मिलेगा। वहीं पर ऑप्शंस में ये चार्ज आपको फ्लैट 20 रुपीज़ पर एक्सचेंज ऑर्डर लगने वाला है। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो फीचर्स में एनएससी का चार्जेस है वो 0.00173% है और बीएससी है वो आपको नील मतलब बिल्कुल 0 ब्रोकरेज पर मिल जाएगा। अगर बात करते हैं ऑप्शंस के एनएससी चार्ज का तो 0.03503% है और बीएससी का 0.0325% रहने वाला है। जीएसटी की बात करेंगे तो 18% जीएसटी है वो आपको लगने वाला है सेबी चार्जेस पर, ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन पर और यहाँ पर टर्नओवर पर ये आईपीएफटी अदर टैक्स पर ये चार्ज लगता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी चार्ज की बात करेंगे तो फीचर्स में 0.02% है वो सेल साइड लगेगा। वहीं पर ये ऑप्शंस में देखेंगे तो ये चार्ज आपके 0.01% है वो सेल साइड लगने वाला है। सेबी टर्नओवर फीस की बात करेंगे तो 0.0001% मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो सेबी चार्जेस सब में सेम ही रहता है, चाहे वो इक्विटी हो या कमोडिटी हो या करेंसी हो। अब बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की। तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वो 0.002% है वो सेल साइड यहाँ पर आपको बाई साइड रहने वाला है इक्विटी फीचर्स में। वहीं पर ऑप्शंस में ये चार्ज 0.003% देखने को मिलेगा। आईपीएफटी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 रुपया पर करोड़ है वो यहाँ पर फीचर्स में देखने को मिलेगा। वहीं पर ऑप्शंस में ये चार्ज बढ़ के आपको 50 रुपया पर करोड़ देखने को मिलेगा।
करते हैं यहाँ पर इसके कम्युनिटी की चार्ज की, तो कम्युनिटी चार्ज देखेंगे तो इसमें करेंसी का मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शंस नहीं मिलता है। तो कम्युनिटी के देखेंगे तो ब्रोकरेज चार्जेस वो 20 रुपीज़ और इसमें लोअर केज चार्जेस है वो 0.03% है वो पर एक्सटेंडेड ऑर्डर फ्यूचर्स में लगेगा और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 20 रुपीज़ पर एक्सटेंडेड ऑर्डर लगने वाला है। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो NSE का चार्जेस है वो 0.0001% है और MCX का चार्जेस है वो 0.0021% है वो कम्युनिटी फीचर्स में है और ऑप्शंस में NSE का चार्जेस है वो 0.001%, NSE का और MCX का है वो 0.0418% रहने वाला है। GST की बात करेंगे तो 18% GST वो आपकी लगने वाली है। वहीं पर कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करेंगे तो 0.01% जो कम्युनिटी फीचर्स का है और ऑप्शंस का ये चार्ज 0.05% वो सेल साइड लगने वाला है। सेबी टर्नओवर चार्जेस सब में 10 रुपये पर करोड़ रहता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो 0.002% है वो यहाँ पर फीचर्स में है और ऑप्शंस में 0.003% रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ETF चार्ज की, तो ETF में आपका ब्रोकरेज चार्जेस है वो यूनिट डिलीवरी में आपको जो है वो 0 ब्रोकरेज की सुविधा मिल जाएगी। वहीं पर इंट्राडे में आपको ये चार्ज आपको 20 रुपीज़ पर एक्सटेंडेड ऑर्डर जिसका लोअर केज चार्जेस है वो 0.03% मेंशन किया हुआ मिलेगा। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर NSE का चार्जेस है वो 0.00297% है डिलीवरी में लगेगा और BSE का ये चार्ज आपके 0.00375% मेंशन किया हुआ मिलेगा। ये चार्ज आपके इंटरडे और दोनों में सेम ही रहेगा। GST भी 18% है वो दोनों में सेम ही लगने वाला है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 0.001% है वो डिलीवरी में है और यहाँ पर इंटरडे में चार्ज 0.025% रहने वाला है। सेबी टर्नओवर फीस की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर करोड़ है वो सब में लगता है, जैसे इसमें भी आपके लगने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो यहाँ पर आपको डिलीवरी में 0.015% है वो बाई साइड लगेगा। वहीं पर और यहाँ पर इंटरडे में भी ये चार्ज आपके 0.003% मेंशन किया हुआ मिलेगा। IPFD कंट्रीब्यूशन चार्ज की बात करेंगे तो 0.0001% है वो टर्नओवर पर लगेगा, जो कि यहाँ पर आपको दोनों में देना है 10 रुपीज़ पर करोड़ डिलीवरी और इंटरडे दोनों में। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में आपको कौन कौन से चार्जेस देने हैं, तो जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो एकदम फ्री लगने वाला है। प्लेटफॉर्म फीस भी आपसे कुछ भी नहीं ली जाएगी। ब्रोकरेज चार्जेस 0 ब्रोकरेज पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कमीशन है वो 0% कमीशन यहाँ पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का है। वहीं पर पेमेंट गेटवे चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके कोई भी चार्जेस है वो नहीं लगने वाला है। इसके अलावा जो चार्जेस हैं आपके हाइडन चार्जेस, इसके अदर चार्जेस क्या है तो वो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते ही आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि देखेंगे डीमेट अकाउंट रिलेटेड चार्जेस है तो अकाउंट ओपनिंग फीस है वो 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस रखा गया इंडिविजुअल और HUFs के लिए। वहीं पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करेंगे तो 0 AMC चार्ज है वो इंडिविजुअल वालों के और HUFs वालों के लिए है। वहीं पर 800 प्लस GST वो सेकेंड ईयर से लगेगा। NRA वालों के, कॉर्पोरेट्स वालों के, LLPs वालों के, पार्टनरशिप फर्म वालों के और ट्रस्ट अकाउंट्स वालों के। वहीं पर DP ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो 12.50 रुपीज़ है वो प्लस इंस्ट्रक्शन चार्ज प्लस यहाँ पर आपको GST है वो देना होगा। प्लेस चार्ज की बात करेंगे तो 50 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस ISIN और यहाँ पर आपकी GST है वो लगने वाला है। अदर चार्ज की बात करेंगे तो अदर चार्जेस में आपके प्लेटफॉर्म चार्ज है वो कुछ भी नहीं लिया जाता है। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज अगर कोई कारणवश इस ऐप का ऑटोमेटिकली है वो यहाँ पर आप होल्डिंग एग्जिट नहीं करते और ऐप के द्वारा की जाती है तो वहाँ पे आपको 20 रुपीज़ पर एक्सटेंडेड ऑर्डर पर पोजीशन पर ये देना होता है। कॉल एंड ट्रेड चार्ज का है 50 रुपीज़ प्लस GST। पेमेंट गेटवे UPI बिल्कुल फ्री है और नेट बैंकिंग भी ये ऐप है वो फ्री में प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट चार्ज की बात करेंगे तो 0.0438% पर डे के हिसाब से आउटस्टैंडिंग नॉन MTF वालों के लिए डेबिट पर लगेगा और नॉन मेंटेनेंस वालों के 50-50 मार्जिन रहने वाला है। CUSPA चार्ज की बात करेंगे तो 15 रुपये प्लस इंस्ट्रक्शन चार्जेस और GST लगने वाला है। MTF इंटरेस्ट रेट जो है आप अगर आपकी होल्डिंग है वो अलग अलग रेट रहता है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक्सप्लेन कर सकते हो। तो